सुप्रभातम। आज हम लोग अष्टम वर्ग के रुचिरा जो पुस्तक है उसके षष्ठ पाठ चैप्टर 6 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 6 है गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम घर, शून्यम सूना है, सुताम बिना, सुता यानी पुत्री, बिना यानी बिना। तो घर जो है वो पुत्री के बिना सूना होता है। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, इस पाठ में पुत्रियों की आवश्यकता, उनकी महत्ता को विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है। हमारे समाज में अभी भी उच्च वर्ग, जहाँ शिक्षित वर्ग है या शहरों में तो ज़्यादा नहीं है, अभी भी यदि आप गाँव में चले जाएं तो अभी भी पुत्र पुत्री, बालक बालिका का भेद है। और अभी भी बालक के जन्म होने पर लोग उत्सव मनाते हैं और बालिकाओं के जन्म पर लोग उतने प्रसन्न नहीं होते। और समाज में लड़के लड़कियों का भेद आज भी व्याप्त है। तो उनके भेद को समाप्त करने के लिए ही यह पाठ जो है वो बच्चों को दिया गया है। क्योंकि आज जो बच्चे वही कल बड़े होंगे, तो उनकी जो मानसिकता होगी वही आगे वो काम करेंगे। तो इसलिए यह जो पाठ है इसको देने का मुख्य लक्ष्य यही है कि लोगों की मानसिकता बदले, लोग पुत्र और पुत्री में भेद न हो, बल्कि पुत्रियों का तो और विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में तो क्या कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की, स्त्रियों की पूजा होती है, देवताओं का वही निवास स्थान होता है, देवता वही निवास करते हैं। और हमारे यहाँ शक्ति की भी उपासना होती है। आप दशहरे में देखते हैं, नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। प्रायः सभी देखते हैं, नवमी के दिन कन्याओं को बुला करके उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है, दान दक्षिणा देते हैं। तो यह सब करने का तात्पर्य क्या है कि हम लड़कियों को शक्ति के रूप में मान करके कन्या पूजन करते हैं, स्त्री रूपा, देवी रूपा मानते हैं स्त्री को और उसमें उसकी पूजा करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि एक तरफ तो हम उसकी पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उसके जन्म पे प्रसन्न भी नहीं होते, दुखी हो जाते हैं। तो यह जो समाज की विडंबना है, तो इन पर ही इस जो पाठ है, यह पाठ में इसी पर विचार किया गया है। और यह बताया गया है कि समाज में जैसे बालकों का महत्व है वैसे ही बालिकाओं का भी महत्व है। और किसी भी चीज़ में बालक बालिकाओं में कोई भेदभावना नहीं होनी चाहिए। बालकों का जितना हर चीज़ पे अधिकार है उतना बालिकाओं का भी है। और इसी को इस पाठ में संवादात्मक शैली में, संवादात्मक शैली क्या होती है, जब किसी भी विषय का हम प्रस्तुतिकरण करते हैं तो वह विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे पहले पाठ में हम लोगों ने सुभाषितानी पढ़ी। सुभाषितानी में बहुत अच्छे अच्छे वचन, मधुर वचनों को जो हमारे लिए बहुत उपयोगी थे, जीवन के लिए भी उपयोगी थे, उनको पढ़ा। द्वितीय में पंचतंत्र की कथा पढ़ी, उसके माध्यम से भी हमें शिक्षा मिली। तो यह जो पाठ है, इस पाठ में हमें संवादात्मक शैली में लड़कियों के, स्त्रियों, बालिकाओं के महत्व को बताया गया है। संवादात्मक शैली का मतलब क्या है कि संवाद के माध्यम से, यानी यहाँ निबंधात्मक या बस वर्णन नहीं है, बस 2-3 पात्र हैं, उनके संवाद के माध्यम से, उनके बातचीत के माध्यम से विषय का प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो आपको जानना चाहिए कि यदि इस पाठ में यदि माने कि किस शैली का उपयोग किया गया है, तो आप कह सकते हैं कि इस पाठ में संवादात्मक शैली अपनाई गई है। और लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं है, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, यह समाज को संदेश दिया गया है और इसी पर यह पाठ आधारित है। अब आइए पंक्तियों को देखते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे, शालिनी नाम की एक लड़की है, ग्रीष्मावकाशे, अपने ग्रीष्मावकाश में, यानी ग्रीष्म यानी गर्मी, अवकाश में छुट्टी, गर्मी की जो छुट्टी होती है ना, अभी मई जून में जो होती है, अभी तो इस बार गर्मी छुट्टी नहीं हुई, पहले से ही आपकी छुट्टी हो गई थी, है ना, कोरोना की वजह से। लेकिन प्रायः हर बार क्या होता है, गर्मी छुट्टी होती है, सभी गर्मी छुट्टी का इंतज़ार करते हैं कि उसमें गर्मी छुट्टी होगी तो कहीं जाएंगे घूमने, कहीं बाहर जाएंगे। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि शालिनी ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्माव गर्मी छुट्टी में पितृगृहम आगच्छति,
वह अपने पिता के घर आती है। सर्वे सभी यानी पिता के घर में जितने लोग थे सभी प्रसन्न मन से खुश होकर के तस्याह उसका स्वागतम कुर्वन्ति उसका स्वागत करते हैं। सभी खुश होकर के उस शालिनी का स्वागत करते हैं। परम लेकिन तस्याह भ्रातृजाया लेकिन उसकी भ्रातृजाया का मतलब हुआ भ्रातृ मैंने भाई और जाया मीन्स उसकी पत्नी। तो भाई की पत्नी क्या होती है? भाभी। तो जो उसकी भाभी थी परम तस्याह भ्रातृजाया जो उसकी भाभी थी उदासीना इव दृश्यते वह उदासीन लग रही थी। उदासीन का मतलब वह प्रसन्न दिखाई नहीं दे रही थी। निर्विकार यानी उनके चेहरे पे कोई खास प्रसन्नता के भाव नहीं थे। वही कह रहे हैं कि वह उदासीन दिख रही थी। शालिनी जो शालिनी थी भ्रातृजाया तो शालिनी उनको देख करके यह उतनी प्रसन्न नहीं दिख रही हैं तो इसलिए शालिनी ने उनसे पूछा भ्रातृजाया हे भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे आप थोड़ी चिंतित दिखाई दे रही हैं। चिंतित समझ में आ रहा है आपको देख करके आपको चिंता में है। सर्वम कुशलम खलु सब कुछ ठीक तो है। अपनी भाभी से हाल समाचार पूछती हैं कि भाभी आप थोड़ी चिंता मग्न दिख रही हैं, चिंतित दिख रही हैं, सब कुछ कुशल तो है? आम शालिनी माला जो है बोलती है हाँ शालिनी सब ठीक है। कुशलिनी अहम हाँ मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आने बोले हाँ मैं ठीक हूँ। अब बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? त्वदर्थम तुम्हारे लिए किम आने तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा जब हमारे कोई घर में कोई भी आता है तो उसे हम कुछ खाना पीना देते हैं ना। तो यहाँ वही भाभी उसकी पूछती हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लाए? कुछ ठंडा पीने को लाए या फिर चाय लाए? बताओ क्या लाए? शालिनी बोलती है अधुना तू किमपि न वांछामि बोले अधुना यानी अभी तू किमपि न वांछामि बोले अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रि में सर्वैः सह सबके साथ भोजनमेव करिष्यामि बोली रात में एक ही बार सबके साथ भोजन करूँगी। अभी मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। भोजन काल में मैंने भोजन के समय में भी मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते। जो शालिनी थी उसने देखा कि भोजन के समय भी जो उसकी भाभी थी माला उसकी मनोदशा उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी परेशान है। उनकी मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। उनको देख के ही लग रहा था कि वह बिल्कुल सामान्य नहीं है, असामान्य सी अस्वस्थ सी लग रही थी। परम लेकिन सा मुखेन किमपि न उक्तवती लेकिन उसने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा। यह नहीं कहा कि मुझे कोई परेशानी है या मैं अस्वस्थ हूँ। मुख से उसने कुछ भी नहीं कहा लेकिन देखने से वह अस्वस्थ असामान्य सी लग रही थी। राकेश तभी जो शालिनी का भाई था राकेश वह बोलता है भगिनी शालिनी हे बहन शालिनी दृष्टया त्वं समागता भले बड़े संयोग से तुम आ गई हो यानी तुम्हारा सही समय से आगमन हुआ है, सही समय से तुम आई हो। अद्य आज मम कार्यालय आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी है, एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। गोष्ठी मीन्स मीटिंग। तो एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मीटिंग है सहसैव निश्चिता। और यह जो मीटिंग है वो अचानक निश्चित हो गई यानी पहले से ये मीटिंग का कोई प्लानिंग नहीं था, इसकी कोई योजना नहीं थी। अचानक आज एक मीटिंग आ गई है, मीटिंग निश्चित हो गई है। अद्य और आज ही मालायाः और आज ही माला के साथ चिकित्सकीया सह और जो हमारी पत्नी माला है इसका चिकित्सकीया सह डॉक्टर के साथ मेलनस्य समयः निर्धारितः बोले जो भाई था वह बोला कि हे बहन आज ही मेरे ऑफिस में एक अचानक मीटिंग आ गई है
और आज ही तुम्हारी भाभी को डॉक्टर से भी मिलने का समय निश्चित हुआ था, उनको लेके जाना था डॉक्टर के पास। तो मालया सह चिकित्सिकाम प्रति गच्छा। तो भाई ने कहा कि चूंकि आज मेरे ऑफिस में अचानक मीटिंग आ गई है तो मैं तो मीटिंग में जाऊंगा, तो तुम अब माला के साथ डॉक्टर के पास चिकित्सिकाम प्रति गच्छा। तो तुम बड़े समय से आ गई हो, तो यहाँ के काम जो डॉक्टर के पास जाने का काम है वह तुम कर दो, यानी कि तुम अपनी भाभी के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ। तस्या परामर्शानुसारम, और उसके परामर्श के अनुसार यद विधेयम तद संपादय। बहन को कहा कि मेरे ऑफिस में आज अचानक मीटिंग आ गई है तो मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, तुम अपनी भाभी के साथ डॉक्टर के पास चले जाना और फिर उसके परामर्श के अनुसार फिर डॉक्टर जैसा परामर्श देंगी, जैसा कि कुछ जो भी बताएंगी, तद यद विधेयम तद संपादय, और डॉक्टर के पास जाना, फिर डॉक्टर जैसा कहेंगी वैसा ही तुम लोगों को करना होगा, वैसा ही तुम लोग करना। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे।